दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है विकास शर्मा। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप की। आपको पता होगा कि ये टी20 वर्ल्ड कप अब ओवर हो चुका है और भारत ने इस टाइटल को जीता है। इस इवेंट से जुड़े बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, तो मैं आपको हर एक जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप इस सेशन को पूरा लास्ट तक देखिएगा और मेरे साथ जब आप बैठे तो एक पेन पेपर ले लेंगे, तो बहुत सारे फैक्ट हैं वो आप एक साथ नोट करते हुए भी आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं जो आईसीसी टी20 मेंस वर्ल्ड कप है 2024 का, ये कौन सा एडिशन है, कौन सा संस्करण था? तो ये था दोस्तों 9th एडिशन, 9वां संस्करण यहाँ पर ये जो है आईसीसी का इस बार हुआ है। ठीक है, और इट वॉज को हॉस्टेड बाय, को हॉस्टेड का मतलब होता है जब कोई भी दो देश या दो से ज्यादा देश मिलकर किसी एक प्रतियोगिता एक इवेंट को करा रहे हो। ठीक है, कंट्री 1, कंट्री 2, कंट्री 3, तभी हम लोग कहेंगे कि ये को हॉस्टेड होता है। अब यहाँ पर दो देशों में ये हुआ है, एक हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स में और वेस्ट इंडीज में। तो इन दो देशों ने मिलकर इस पूरे इवेंट को जो है संभाला था। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहने वाला है कि कौन कौन से दो देश यहाँ पर शामिल थे। वैसे ये 1 जून से लेकर 29 जून तक आपका पूरा जो ये इवेंट है ये आपका हुआ है और 29 जून को फाइनल खेला गया। ये यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आप नोट कर लीजिएगा। द टूर्नामेंट बीइंग हॉस्टेड बाय द वेस्ट इंडीज फॉर द सेकेंड टाइम। वेस्ट इंडीज में ये दूसरी बार हुआ है वर्ल्ड कप। अगर हम बात करें आईसीसी टूर्नामेंट की, ठीक है, आईसीसी का मेंस जो टी20 वर्ल्ड कप है ये वेस्ट इंडीज में दूसरी बार हुआ है। ठीक है, इससे पहले वेस्ट इंडीज एक बार और भी होस्ट कर चुका है। और ये आप ध्यान रख लीजिएगा कि फर्स्ट टाइम जो है यूएसए में यहां पर हुआ है। ठीक है, तो ये भी एक फैक्ट है यहां पर। और मैं आपको बता दूं करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन पर ये पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, प्लस 20 क्वेश्चंस आपको क्विज फॉर्मेट में मिलेंगे आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप से रिलेटेड। तो आप उसके लिए ऐप को एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा और ऐप के फ्री स्टडी मटेरियल में आपको इस पूरे जो ये मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा इस पूरे इवेंट की, वो भी आपको फ्री में ही वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जानते हैं यहाँ पर आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के बारे में थोड़ा सा। और देखिएगा यहाँ पर जो टीम है वो कितनी यहाँ पर पार्टिसिपेंट थी, तो 20 टीमों ने यहाँ पर हिस्सा लिया। अगर हम बात करें कि 4 अलग अलग ग्रुप थे, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। तो आप ये देखिएगा कि ग्रुप ए और ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी अलग अलग ग्रुप हैं और हर एक ग्रुप में 5-5 टीमें हैं। जो भारत है वो ग्रुप ए में था। ठीक है, ग्रुप ए में टीम थी इंडिया, पाकिस्तान, आयरलैंड, कनाडा और यूएसए। ठीक है, ग्रुप बी की बात करेंगे तो यहां पर इंग्लैंड थी और ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, स्कॉटलैंड और ओमान। ग्रुप सी में न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, अफगानिस्तान, युगांडा और ये जो है न्यू गियाना। और लास्ट जो ग्रुप डी है इसमें साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश और नीदरलैंड और नेपाल निकलकर केवल 2 ही टीमें पहुंचती हैं। एक है फाइनल के लिए इंडिया और दूसरी जो टीम है वो है आपकी साउथ अफ्रीका जो कि ग्रुप डी से निकल कर आई है। ठीक है, तो ए और डी के बीच में ही फाइनल यहां पर खेला गया। बाकी इस पूरे इवेंट में जो अफगानिस्तान है इसने बहुत ज़्यादा एंटरटेन किया और बहुत अलग अलग रिकॉर्ड्स बनाए, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा आप ये देख लीजिएगा कि कोई भी जब टूर्नामेंट आईसीसी लेवल का हो रहा है तो इसकी जो कस्टोडियन बॉडी है वो आईसीसी यहाँ पर रहती है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, और ये जो फॉर्मेट था टी20 का फॉर्मेट था ग्रुप स्टेज, सुपर 8 और नॉकआउट स्टेज। नॉकआउट स्टेज का मतलब हो जाता है कि जब आपका सेमीफाइनल हो रहा है और फाइनल हो रहा है तो ये जो है नॉकआउट स्टेज है। ठीक है, सुपर 8 में 2-2 टीमें निकल कर आई थी। तो जो आपकी आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो टॉप लेवल पर नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेंगी वो सुपर 8 में 2 टीमें निकली थी। ठीक है, इसके बाद यहां पर दिखेगा कि चैंपियन बना है भारत। ये भारत का दूसरा टाइटल है, सेकंड टाइटल है। रनर अप का मतलब होता है जो टीम हार जाती है उसको रनर अप बोलते हैं, तो साउथ अफ्रीका यहां पर बना है। टोटल 55 मैच यहां पर खेले गए। प्लेयर ऑफ द सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जसप्रीत बुमराह को मिला है और सबसे ज्यादा रन बनाने का अगर आप देखोगे तो ये है रहमानुल्लाह गुरबाज जो कि अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं। इन्होंने 281 इस पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाए। और सबसे ज्यादा जो विकेट टेकर हैं उसमें है फजल हक फारूकी जिन्होंने 17 विकेट लिए, अफगानिस्तान के ही हैं। और अर्शदीप सिंह इन्होंने 17 विकेट लिए, ये भारत के हैं। तो ये बहुत आंकड़ों के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ल्ड कप था। और ये आप देख सकते हैं आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 का जो फाइनल मैच था, इसमें भारत ने
पहले बल्लेबाजी की और 176 रन बनाए 7 विकेट खोकर 20 ओवरों में। और कैप्टन हैं भारत के रोहित शर्मा, जिन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में काफ़ी अच्छी कप्तानी की। और साउथ अफ्रीका की अगर हम बात करें तो ये टीम जो है केवल 169 रन ही बना चुकी, 169 केवल बना पाई 8 विकेट खोकर। और साउथ अफ्रीका के कैप्टन का नाम आपको याद होना चाहिए, ये है एडन मर्क्रम। ठीक है, तो प्लेयर ऑफ द मैच मैंने आपको बता दिया, विराट कोहली को मिला है पेल प्लेयर ऑफ द मैच। ठीक है, और मैन ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच दोनों सेम होते हैं। और प्लेयर ऑफ द सीरीज की अगर आप बात करोगे तो जसप्रीत बुमराह को। ठीक है, और 9th एडिशन था ये जो पूरा टूर्नामेंट है यहाँ पर। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का 2026 का। देखिएगा 2024 वाला जो टूर्नामेंट है ये तो 9th एडिशन है। अब आगे जो 2026 में खेला जाएगा वो होगा आपका 10th एडिशन। और ये 10th एडिशन कहां पर होगा? 2 कंट्रीज में होगा, श्रीलंका में होगा और इंडिया में होगा। तो एक बार फिर से 2026 में मिलेंगे। भारत में बहुत सारे मैचेस होंगे, कई मैचेस आपके श्रीलंका में होंगे। तो ये भी बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहने वाला है। और ये फरवरी से मार्च के बीच में 2026 में खेला जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करेगा और शेयर जरूर करेगा, क्योंकि मैं वो फैक्ट आपको बता रहा हूँ जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो प्राइज मनी है ये बहुत जरूरी है। प्राइज मनी कितनी यहां पर मिली है, तो पहले आप ये जान लीजिएगा कि टोटल प्राइज मनी का मतलब क्या होता है। टोटल प्राइज मनी का मतलब होता है कि पूरे टूर्नामेंट में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, उसकी यहां पर बात की जा रही है। तो टोटल प्राइज मनी जो है, ये जो प्राइज पूल था वो था $11.25 मिलियन का। ठीक है, $11.25 मिलियन का ये टोटल पूरा प्राइस पूल था, जिसमें से अगर आप इंडियन करेंसी की बात करोगे तो लगभग 93.80 करोड़ होंगे। तो लगभग हम कह सकते हैं 94 करोड़ के आसपास में ये पूरी प्राइज मनी थी, जिसमें से भारत के जो हिस्से में फाइनल विनर वाली जो आई है, जो क्योंकि भारत जो है विनर है पूरे टूर्नामेंट का, तो सबसे ज्यादा मिला है 20 करोड़ 42 लाख रुपए, $2.45 मिलियन होता है ये। इसके बाद जो रनर अप टीम होती है साउथ अफ्रीका, इसको इनका हाफ मिलता है, तो 10.67 जो है ये यहाँ पर मिला है साउथ अफ्रीका को, जो कि होता है $1.28 मिलियन। ठीक है, साउथ अफ्रीका को मिला है। इसके बाद जो सेमीफाइनल खेला है जिन्होंने, जैसे कि इंग्लैंड ने खेला सेमीफाइनल और अफगानिस्तान ने खेला, तो इन दोनों टीम्स को 6.56 करोड़ इतना पैसा यहां पर दिया गया। ठीक है, प्रत्येक टीम को। इसके बाद जो एलिमिनेट हुई है सेकेंड राउंड में, जिसमें यूएसए है, वेस्ट इंडीज है, ऑस्ट्रेलिया है और बांग्लादेश है, तो इनको 3.18 करोड़ इतना अमाउंट यहां पर दिया गया है। और 9th to 12th प्लेस पर जो टीम रही, जिसमें पाकिस्तान, स्कॉटलैंड, न्यूजीलैंड और श्रीलंका है, इनको 2.06 करोड़ मिला। बाकी 13 से लेकर 20 पोजीशन वाली टीम को जो है यहाँ पर 1.87 करोड़ यहाँ पर दिया गया। और ये आप देख लेगा कि जो एडिशनल प्राइस होता है पर मैच, इन एक्सक्लूडिंग सेमीफाइनल्स एंड फाइनल्स, तो ये जो होता है वो होता है 26 लाख रुपए। तो ये यहाँ पर टोटल प्राइज मनी इस फॉर्मेट में रखी गई थी। तो भारत के खाते में आए हैं 20.42 करोड़ रुपीस, जो कि पूरी टीम एज अ विनर के लिए यहाँ पर मिलेंगे। इसके बाद किंग कोहली, विराट कोहली की बात करते हैं। इनको प्लेयर ऑफ द मैच मिला है और ये इनका लास्ट मैच था, क्योंकि इन्होंने T20 वर्ल्ड कप से संन्यास ले लिया और इन्होंने बहुत ही उम्दा पारी खेली। 76 रन बहुत ही जरूरी बनाए। जब भारत के 3 विकेट गिर चुके थे उस समय बहुत ही संभल कर सदी हुई बल्लेबाजी की और 76 रन 59 बॉल्स इन्होंने फेस की और उसके बाद इन्होंने बनाए। थोड़ा सा इनका रिकॉर्ड जान लेते हैं, क्योंकि T20 से अब ये संन्यास ले चुके हैं। तो T20 में 125 मैचेस खेलने का इनके नाम पर रिकॉर्ड रहेगा। 125 मैचेस इन्होंने खेले हैं, जिसमें से 117 में इन्होंने इनिंग्स में बैटिंग की और नॉट आउट रहे हैं 31 बार ये नॉट आउट हैं। 4188 रन इन्होंने बनाए हैं और हाईएस्ट स्कोर इनका था 122 रन का और एवरेज काफ़ी अच्छा रहा है 48.7 का। इस पूरे टूर्नामेंट में नहीं चले। आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग के 7-8 मैच जो भी हुए हैं उन सभी में केवल इनका 75-76 स्कोर था और फाइनल में जाकर इन्होंने जब ये शानदार स्कोर बनाया तो उस वजह से इनका जो थोड़ा सा जो एवरेज है ना वो डाउन काफ़ी यहाँ पर हुआ है। ठीक है, तो ये है यहाँ पर। तो इनकी हिस्ट्री आप थोड़ी सी जान लीजिएगा कि मैचेस कितने खेले हैं। ठीक है, और अगर आप सेंचुरीज की बात करेंगे तो इन्होंने एक शतक भी लगाया हुआ है और ये काफ़ी अच्छा। और इनका जो अलग अलग फॉर्मेट में जो स्कोर है वो भी कई मायनों में इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप उसको भी यहाँ पर देख सकते हैं। हाईएस्ट स्कोर इनका जो रहा है वो है 122 इनका हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर रहा है। ठीक है,
और अगर आप सिक्सेस देखेंगे तो 124 छक्के लगाए हैं, और 4 की बात करेंगे तो 369 4 इन्होंने अपने नाम पर किए हैं। और ओडीआई में काफ़ी शानदार अभी भी एक चेक कर रहे हैं, 292 मैचेस की बात की जाए तो 58 की औसत से 14,797 रन है, और टेस्ट में और ही उम्दा 15,924 है। तो इन प्लेटफॉर्म्स में इनका स्कोर बहुत अच्छा है। इसके थोड़ा सा बात करते हैं रोहित शर्मा। इन्होंने भी अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है और अब ये T20 फॉर्मेट को नहीं खेलेंगे। इन्होंने कहा कि इससे अच्छा मौका मुझे दोबारा नहीं मिल सकता। बहुत अच्छे मुझे मोमेंट्स यहाँ पर लगे। आपने भी देखा होगा कि जिस मैदान पर इन्होंने ये जो है खिताब जीता है, वहाँ की मिट्टी को उठाया और इन्होंने मिट्टी को अपने चूमा है, उसको हल्का सा जीभ पर रखा। तो इसका मतलब है कि सम्मान दे रहे हैं अपने वर्क प्लेस को, और ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और लोग अगर इस तरीके से सम्मान देते हैं तो मुझे लगता है कि एक नेक्स्ट लेवल का मोटिवेशन भी है युवाओं के लिए। वहीं पर आपने देखा होगा कि जब ऑस्ट्रेलिया की टीम लास्ट वर्ल्ड कप जीती थी तो उन्होंने ट्रॉफी के ऊपर पैर रखकर वो सोफे पर बैठे हुए थे, तो काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया था कि हमारे भारत का जो कल्चर है वो बिल्कुल अलग है, और हम जीते और बहुत ही डिजर्विंग जो विन है वो इन दोनों खिलाड़ियों के लिए यहाँ पर रही है। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विराट कोहली आपने देख लिया होगा प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बुमराह, और सूर्य कुमार यादव जो कि स्मार्ट कैच ऑफ द मैच था, जिनको $3,000 यहाँ पर मिले। प्लेयर ऑफ द मैच में भी $3,000 होते हैं, और अगर आप प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर $15,000 ये जसप्रीत बुमराह को एज अ प्राइज मनी यहाँ पर मिले हैं। इसके बाद बात करते हैं मोस्ट रन, सबसे ज़्यादा जो रन है इस पूरे टूर्नामेंट में वो किसने बनाया है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 281 रन, रहमानुल्लाह गुरबाज। इन्होंने 8 इनिंग्स खेली और इनका 80 हाईएस्ट था, और हर मैच में इन्होंने छाप छोड़ी, 3 अर्धशतक लगाए और 16 छक्के यहाँ पर इन्होंने लगाए। तो ये अपने आप में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। इसके बाद आते हैं, हम बात करते हैं हिटमैन रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने 257 रन बनाए और 8 मैचेस यहाँ पर खेले। देखिएगा, आप देखेंगे कि यार 8 मैचेस की क्यों बात हो रही है। आप यहाँ पर देखिएगा कि एक मैच ऐसा था जो बारिश की वजह से धुल गया था, नहीं खेल पाए थे हम लोग कनाडा के अगेंस्ट में, तो यहाँ पर उसके रन्स वगैरह काउंट नहीं है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे 92 इनका हाईएस्ट था, 36 का इनका औसत था, और इन्होंने यहाँ पर 3 अर्धशतक लगाए जो कि बहुत जरूरी थे 15 छक्कों के साथ में। काफ़ी अच्छा मैच यहाँ पर इन्होंने करा है। इसके बाद ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया के हैं, 255 रन है। इसके बाद क्विंटन डिकॉक 243 और 231 हैं इब्राहिम जारदान के, ठीक है। तो ये पूरा हिस्ट्री है, ट्रिविया है। तो नंबर 1 यहाँ पर रहेंगे अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज, और उसके बाद में रोहित शर्मा भारत। इसके बाद बात करते हैं मोस्ट विकेट टेकन बाय अ बॉलर। 2024 के T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए हैं, तो इसमें नाम यहाँ पर रहेगा 2 खिलाड़ियों का। एक है फजल फारूकी और अर्शदीप सिंह। इन्होंने दोनों ने 8-8 इनिंग्स में जो है ये लिए हैं, लेकिन रन लौटाने की बारी अगर आएगी तो आप देखेंगे कि जो अर्शदीप सिंह है इन्होंने 215 रन दिए, और इनका जो औसत है वो ज़्यादा अच्छा है, 160 रन यहाँ पर दिए। और इन्होंने एक बार 5 विकेट भी लिए थे फजलक ने, और ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। इसके बाद जसप्रीत बुमराह जो कि बूम बुमराह, और इन्होंने 8 मैचेस में काफ़ी अच्छा यहाँ पर कारनामा किया और 15 विकेट लिए हैं, ठीक है। और एंड्रिक नॉच, इनका नाम भी यहाँ पर रहेगा, जिन्होंने 9 इनिंग्स खेली और 15 विकेट्स यहाँ पर लिए। तो देखिएगा, जो साउथ अफ्रीका है उसने अपने सारे मैचेस खेले, इसलिए 9 मैचेस की यहाँ पर बात हो रही है, और भारत केवल हर खिलाड़ी 8-8 मैचेस के साथ में रहेगा, क्योंकि जो कनाडा वाला मैच था वो हमारा बारिश कारण धुल गया था और उसको यहाँ पर कंसीडर नहीं किया जा रहा है। इनिंग्स हुई नहीं, किसी खिलाड़ी ने वहाँ पर इनिंग्स नहीं खेली है, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि मोस्ट विन्स एज अ कैप्टन इन T20 की अगर हम बात की जाए तो यहाँ पर नाम आएगा रोहित शर्मा का, 50 विन्स हैं यहाँ पर, ठीक है। T20s में अगर आप देखेंगे मोस्ट विन्स एज अ कैप्टन तो ये हैं 50 विन्स रोहित शर्मा। बाबर आजम 48, इसके बाद में है ब्रायन मसाबा, ये है 45, और इयॉन मॉर्गन ये है 44। इसके बाद अगर आप देखेंगे मोस्ट कंसेक्यूटिव विन्स, लगातार 8 जीत ये भारत ने यहाँ पर की हैं, तो ये आप नोट कर लीजिएगा इंडिया। तो इंडिया ने यहाँ पर लगातार 8 जीत की हैं, और साउथ अफ्रीका भी आप देख सकते हैं 8 जीत के साथ आए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साउथ अफ्रीका ने 9 मैच खेले हैं,
8 मैच तो ये जीत कर आए थे, 9वां इनका फाइनल मैच था जिसमें ये हार गए। तो साउथ अफ्रीका के नाम पर भी 8 जीत यहां पर रहेंगी। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया के 9 मैचेस होने थे जिसमें एक मैच बारिश की वजह से धुल गया, और अगर हम बाकी बात की बात करें तो 8 मैच, तो 8 मैच जो है वो भारत ने यहां पर जीते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर है, तो इसको आप यहां पर देख लीजिएगा। और कई बार जो क्वेश्चंस हैं वो आपके यहां से दोस्तों बनेंगे ही, ठीक है। आगे थोड़ा सा हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया, जो कि 2022 से 2024 का जो टूर्नामेंट था उसमें 8 विन्स के नाम पर इनके नाम पर था, ठीक है। तो ये जो रिकॉर्ड्स हैं ये आपके लिए थोड़े से जरूरी हैं, तो इनको आप एक बार व्यू यहां पर कर सकते हैं। आगे हम लोग बात करें मोस्ट विन्स इन अ T20 वर्ल्ड कप एडिशन की आप बात करेंगे तो भारत है जो कि 8 है, ठीक है। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। टीम टू विन 2 T20s, अगर आप देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी टीम्स हैं जिन्होंने 2 T20s यहाँ पर जो है जीते हैं, तो इसमें जो नाम आएगा वो आएगा वेस्ट इंडीज का 2012 और 2016 का, इंग्लैंड का नाम आएगा 2010 और 2022 का, और भारत 2007 और 2024। 2007 में जब इस वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी तो भारत ने इसको अपने नाम पर किया था, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 2024, ठीक है, तो 17 सालों के बाद हमें ये वाला जो T20 का वर्ल्ड कप देखने को यहाँ पर मिला है। अगर आप देखेंगे कि जो प्लेयर ऑफ द मैच होते हैं सबसे ज़्यादा, तो 16 विराट कोहली 125 मैचों में, ठीक है, इनको मिले हैं 16। इसके बाद 68 मैचेस में सूर्य कुमार यादव, जो कि T20 के एक तरीके से बहुत ही शानदार प्लेयर यहाँ पर माने जाते हैं, तो इनका नाम भी आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। रोहित शर्मा 159 मैचेस में 14 हैं। इसके बाद में सिकंदर रजा है, मोहम्मद नबी है और बिरनदीप सिंह है, तो ये खिलाड़ीज हैं अदर टीम्स के, ठीक है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बात की जाए T20 वर्ल्ड कप में तो किस किस को अभी तक मिला है? सईद अफरीदी रहे हैं, तिलक रत्ने दिलशान, केविन पीटरसन, शेन वॉटसन और विराट कोहली, जो कि 2 बार T20 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम पर जीत चुके हैं। डेविड वार्नर एक बार, सैम कुरन, और इस बार नाम आया है जसप्रीत बुमराह का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। इसके बाद थोड़ा सा आगे आते हैं। भारत ने 2007 का जो बिल्कुल मेडन टाइटल था वो अपने नाम पर किया। महेंद्र सिंह धोनी उस समय कप्तान थे, और प्लेयर ऑफ द जो फाइनल में मिला था वो थे इरफान पठान, और टूर्नामेंट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बात की जाएगी शाहिद अफरीदी, क्योंकि रनर अप जो है वो पाकिस्तान वहाँ पर थी। इसके बाद 2024 में भारत का नंबर आया है, और विराट कोहली को मैन ऑफ द मैच मिला है, जसप्रीत बुमराह को मैन ऑफ द टूर्नामेंट मिला है, और कैप्टन जो विनिंग कैप्टन है वो है हमारे रोहित शर्मा। इसके बाद ये जो है बीच की टीम्स हैं 2009, 10, 12, 14, 16, 21, कई बार ये 2 सालों पर हुआ है, कई बार ये लगातार हुआ है। 2007 के बाद 2009 में हुआ, फिर 10 में हुआ, फिर 2-2 सालों के अंतराल पर हुआ, फिर 2016 के बाद 21 में होता है, ठीक है। 2016 के जस्ट बाद में ये 2021 में 5 सालों के बाद में यहाँ पर हुआ है, फिर लगातार 22 में हुआ, फिर 24 में हुआ, तो ये यहाँ पर रहा है। तो ये डेटा भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा दोस्तों पता होना चाहिए। इसके बाद अगर हम आईसीसी की बात करें तो आईसीसी जो है ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, जो कि गवर्निंग बॉडी है क्रिकेट की। इसको जो है फाउंड किया गया था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के द्वारा 1909 में, ठीक है। और अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव से, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के थे, उन्होंने इसको बनाया। बाद में इसको रीनेम कर दिया गया इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के नाम से, और 1965 में, और एडॉप्टेड इट्स करंट नेम इन 1987 में। इसका जो नया नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इस नाम से इसको यहाँ पर जाना जा रहा है। आईसीसी के हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो दुबई UAE में है ये, तो ये इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री है। चेयरमैन है ग्रेग बैर्कले, ठीक है, और डिप्टी चेयरमैन है इमरान ख्वाजा यहाँ पर है, और CEO इनका नाम है जॉफ एलार्डेस, ठीक है, और जनरल मैनेजर है वसीम खान। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा एक बार। और BCCI की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। BCCI के जो चेयरमैन हैं, प्रेसिडेंट हैं, इनका नाम है रोजर विन्नी, और सेक्रेटरी हैं जय शाह, ठीक है। तो ये भारत में जितनी भी क्रिकेट एक्टिविटीज़ होती हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये लगातार काम करता है, और चर्च गेट मुंबई में यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। BCCI इज़ द वेल्थिएस्ट गवर्निंग बॉडी ऑफ द
क्रिकेट इन द वर्ल्ड। अगर दुनिया में अलग अलग क्रिकेट बॉडीज की बारे में बात करोगे तो उसमें सबसे ज़्यादा रिच, सबसे ज़्यादा जो पैसे वाली क्रिकेट की बॉडी है वो है बीसीसीआई। और बीसीसीआई जो है वो आईसीसी का मेंबर भी है, और आईसीसी में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं उसमें बीसीसीआई की बहुत बड़ी भूमिका यहाँ पर रहती है। अब हम थोड़े से क्वेश्चंस यहाँ पर दोस्तों कर लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपसे फ्रेम किस तरीके से क्वेश्चंस होंगे, लिखा जाएगा कि 2024 में टी20 विश्व कप के 9वें संस्करण की सह मेजबानी वेस्ट इंडीज के साथ किस देश ने की है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए और वेस्ट इंडीज दोनों ने को होस्ट किया है। इसके बाद है कि 2024 में आयोजित टी20 विश्व कप का संस्करण नंबर कितना है, कौन सा संस्करण है। तो यह 9वां संस्करण यहाँ पर। और कितनी टीम ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर टोटल 20 टीम्स, 20 टीमें हैं जिन्होंने भाग लिया। और 2024 का टी20 विश्व कप किसने जीता है, तो ये भारत ने जीता है। रनर अप यहाँ पर है साउथ अफ्रीका। ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे। 2024 टी20 विश्व कप का फाइनल मैच कहाँ पर हुआ है, तो ये हुआ है बारबडोस ब्रिज टाउन का ग्राउंड जिसका नाम है कैंसिंगटन ओवल। तो ये आप नोट यहाँ पर कर लीजिएगा। कैंसिंगटन ओवल में बारबडोस में भारत ने यहाँ पर झंडा लहराया और अपने नाम पर वर्ल्ड कप किया है। और मैं आपको ऐसे 20 और एमसीक्यूज की जो पीडीएफ है और क्वेश्चंस हैं क्विज फॉर्मेट में, वो आपको करंट अफेयर्स फंडा के ऐप में प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप ऐप को भी डाउनलोड कर लेना। ये पूरी पीडीएफ विद इन्फॉर्मेशन आपको फ्री में मिल जाएगी करंट अफेयर्स फंडा के ऐप के अंदर। तो आप फटाफट करंट अफेयर्स फंडा के ऐप को डाउनलोड करें। लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और सिंपली आप करंट अफेयर्स फंडा भी सर्च करोगे तो आपको प्ले स्टोर पर हमारी एप्लीकेशन मिल जाएगी करंट अफेयर्स फंडा। हमारा लोगो देख लोगे तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर लेना। और रिव्यू रेटिंग प्लीज जरूर दीजिएगा, बहुत मेहनत टीम आपके लिए कर रही है। प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू। वंस अगेन वी विल मीट वेरी सून गाइस।